तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज प्यारे बच्चों, आज हम ओरिएंटेशन क्लासेस जो है वो आखिरी होने वाली है, फिफ्थ ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। और आज के बाद ओरिएंटेशन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा प्रॉपर फिजिक्स जो होती है वो स्टार्ट हो जाएगी। राइट बच्चों, तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। यार प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि तमाम जगह बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय। एक शायरी हो जाए यार उसी पर, हैं कि हमारे घर को आग लगाने वालों को कहाँ खबर है ये बात की, इस बात की कि अगर रुख हवाओं का बदला तो घर उनका भी खाक होगा। प्यारे बच्चों, तो आओ इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल हम लोग कहाँ पर पहुँच गए थे कि जैसे हम पढ़ रहा था, क्या कहते हैं, फिजिक्स। हम फिजिक्स को पढ़ रहे थे, ठीक। हमने इसको ये डिस्कस किया था कि फिजिक्स जो है वो कहाँ से आई है, नेचर से आई है। राइट, नेचर से लिया गया है फिजिक्स को। इन फ्यूसिस वर्ड, जो फ्यूसिस लैंग्वेज थी, वहाँ पे हमने क्या कहते हैं, नेचर डिफाइन किया था फिजिक्स को। राइट, क्या डिफाइन किया था प्यारे बच्चों, नेचर। राइट, क्या डिफाइन किया था प्यारे बच्चों, नेचर। राइट, और ये नेचर क्या होता है, अगर हिंदी में इसको समझे, नेचर क्या होता है, भौतिक जगत, ये सारी चीज़ें, प्रकृति, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेचर होती है। तो यहाँ से एक सवाल आता है, यदि अगर ये नेचर है, फिजिक्स एक नेचर है अपने आप में, तो अब इस नेचर हमारी क्यूरियोसिटी जो है वो क्या है कि अब इसके अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं इसके अंदर प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, स्टडी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी है, जैसे कुछ भी हो जाता है कहीं पे, आपको मतलब अंदर से थोड़ी सी इच्छा जाहिर होने लगती है, जानना चाहते हो कि उसका घर, फलाने का घर कहाँ पे है, हाँ, कितनी उनके घर से मेरे घर की दूरी कितनी है, हमारे घर से स्कूल की दूरी कितनी है। राइट, हम कितने स्पीड से साइकिल चलाते हैं, स्पीडिंग, साइकिल में भी स्पीडिंग करते होगे आप लोग, कुछ लोग तो हैंडल छोड़ के भी चलाते होगे, हाँ समझ सकते हैं। ये जो सिस्टम है ना प्यारे बच्चों, ये उम्र का असर है, समय के साथ में सब खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक। तो प्यारे बच्चों, ये जो नेचर है, अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, होने वाली घटनाओं का क्या करना चाह रहे हैं, अध्ययन करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं। और जो इसके अंदर घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि अर्थ क्या है, सन के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। राइट, और मून सन अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो क्यों लगा रहा है ये जानना चाहते हैं, कितनी स्पीड से लगा रहा है ये भी जानना चाहते हैं, हमारे अर्थ से सन के बीच की दूरी कितना है। राइट, तो इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारे आपके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक। प्यारे बच्चों, क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। जो भी नेचर के अंदर घटनाएं घट रही हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब अगर कैलकुलेट करोगे तो किस में कैलकुलेशन जो होता है, किस में होता है, नंबर्स में होता है प्यारे बच्चों। किस में होता है, नंबर्स में होता है प्यारे बच्चों, नंबर्स में होता है। और अगर अब नंबर्स में होता है तो पहले हमको क्या सीखना पड़ेगा, नंबर्स को सीखना पड़ेगा, तब तो कैलकुलेशन करने जाओगे। पता चले कैलकुलेशन करने चले गए और आपको नंबर्स नहीं पता है कि नंबर्स होता क्या है एक्चुअली में। राइट, तो हमको क्या सीखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, नंबर सीखना पड़ेगा। आई होप क्या आप लोगों को बहुत बेहतरीन पता होगा कि नंबर कहाँ से सीखोगे आप लोग, ठीक। तो नंबर अगर हमको सिखाने की बारी आती है कि नंबर कहाँ से सीखेंगे प्यारे बच्चों, तो नंबर हमको कौन सिखाता है प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स सिखाती है, मैथ्स से सिखाती है प्यारे बच्चों। कौन सिखाता है, मैथ्स से सिखाती है। बोलो समझ पाए क्या, समझ गए, ठीक। कौन सिखाएगा, मैथमेटिक्स सिखाती है नंबर्स को। राइट, अब हम लोग देखो, अब ये जो साइकिल चलने स्टार्ट हो गया है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स जो हमारी मतलब अगला आगे जो हम धीरे धीरे क्या होने वाले हैं, मैकेनिक्स के अंदर इंटर करने वाले हैं। हमने फिजिक्स को डिफाइन किया था ना सबसे पहले 2 भागों में, फिर उसके बाद पहला भाग कौन सा आया था, माइक्रोस्कोपिक। दूसरा कौन सा भाग आया था प्यारे बच्चों, माइक्रोस्कोपिक। राइट, दोनों में हमने अंतर डिफाइन किया था कि दोनों में क्या क्या कहते हैं, क्या क्या अंतर है, उन्होंने उसको भी बताया था। राइट, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोपिक को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया था। उसी में सबसे पहला भाग कौन सा था, मैकेनिक्स थी, यांत्रिकी थी। तो उसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इंटर करने जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अब धीरे धीरे वो साइकिल तैयार हो रहा है, वो समझ सकते हो, वो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। राइट, तो अब प्लेटफॉर्म तैयार करने चल रहे हैं, तो कायदे से देखना बात को, एक भी बात मिस नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी बात मिस हो गई ना तो फिजिक्स को सीखना बहुत टफ हो जाता है। राइट,
और आज हम बहुत सी बातों पे बात कर देंगे इसी के साथ में। तो देखो बच्चों, अब हम हुआ क्या है वो समझो, कायदे से हुआ क्या। हम सीखने निकले फिजिक्स को, आप हमारे पास क्यों आए हो? हमसे फिजिक्स पढ़ने आए हो, और हम कहाँ पे पहुँचा दिए प्यारे बच्चों? मैथ्स के अंदर पहुँचा दिए। तो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो, भैया फिजिक्स पढ़ा रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हो? कह सकते हो कि नहीं? बिल्कुल आपका अधिकार है, बिल्कुल कह सकते हो। कहोगे कि मैथमेटिक्स भैया सिखा रहे हैं आप कि फिजिक्स सिखा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, राइट? तो इन सब चीज़ों पे मैंने पिछले लेक्चर पे क्या कहते हैं, इसकी जो भी बातें हैं उसको मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो भी कोई बच्चा अगर नया देख रहा हो तो उसको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, राइट? तो ये जो मैथमेटिक्स है, राइट, जो मैथमेटिक्स है ये हमको आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम नंबर्स अकाउंट, हम फिजिक्स में जो भी नेचर के अंदर क्या कहते हैं घटनाएं घट रही है उसको काउंट करना चाहते हैं, गणना करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो अब कैलकुलेशन करोगे किस में? नंबर्स में। नंबर्स में कैलकुलेशन करोगे तो नंबर्स कहाँ से? नंबर्स को सीखना पड़ेगा। नंबर्स कौन सिखाएगा? मैथमेटिक्स सिखाएगी, राइट? अगर मैथमेटिक्स सिखाएगी तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। समझ पाए प्यारे बच्चों को नहीं? क्या सीखना पड़ेगा? मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। तो अब ये सवाल एक यहाँ से उत्पन्न हो जाता है कि यार ये जो मैथमेटिक्स है, ठीक, ये जो मैथमेटिक्स है, हम फिजिक्स सीख रहे हैं कि मैथमेटिक्स सीख रहे हैं? हम फिजिक्स सीख रहे हैं या मैथमेटिक्स सीख रहे हैं? या आप दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हो कि भैया ये बताइए कि ये फिजिक्स जो है वो मैथमेटिक्स है या मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है? समझ पाए कि नहीं? फिर से सुनना, मैथमेटिक्स फिजिक्स है या फिजिक्स ही मैथमेटिक्स है? तो इन सब चीज़ों को मैंने जवाब दे चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं देता हूँ। आप धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्दी अपने आगे सिस्टम पर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम ये समझाते हैं कि है क्या मैथमेटिक्स। तो याद करो हमारा पहला लेक्चर जहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया था फिजिक्स क्या है। मैंने डिफाइन किया था जिस तरीके से एक रिलीजियस होता है और पर्टिकुलर उसके उस रिलीजियस मतलब समझते हैं ना, धर्म, राइट? उस रिलीजियस के पर्टिकुलर अपने एक गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, और उसी रिलीजियस के पर्टिकुलर अपनी एक क्या होती है? धर्म ग्रंथ होती है, बुक होती है। और उस बुक, जो बुक होती है, क्या कहते हैं वो किसी लैंग्वेज में लिखी गई होती है कि नहीं? क्या होता है? किसी न किसी लैंग्वेज में लिखी गई होती है प्यारे बच्चों। तो हमने जब उस टाइम पे पढ़ा रहा था तो मैंने ये नहीं बताया था कि किसी लैंग्वेज में लिखी गई होगी, ये बात नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? जो ताकि आज पे आप लोग बहुत कायदे से समझ पाओ, इसलिए नहीं बताया था, ठीक? वहाँ पर मैंने ये बता के छोड़ दिया था कि जिस तरीके से अपनी एक धर्म है, जैसे कि सनातन धर्म हो गया, हाँ, जिसको हिंदू धर्म आप लोग समझते हो, मुस्लिम का हो गया, राइट, क्रिश्चियन हो गया, ऐसे तमाम धर्म है। और उसके हम लोगों के जैसे पर्टिकुलर एक धर्म की, हर धर्म के पर्टिकुलर एक बुक होती है, गीता, कुरान, बाइबल, ऐसे तमाम चीज़ें। और हर एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं धर्म के अपने एक गॉड होते हैं, राइट? ठीक है, वो भी समझ रहे हो आप। और पर्टिकुलर हर एक धर्म की अपनी क्या होती है? बुक होती है, राइट? तो अब समझो, फिजिक्स भी उसी तरीके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, केवल एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप बढ़िया से समझ पाओ, राइट? तो फिजिक्स भी एक क्या है? एक रिलीजियस है। इसके गॉड, फिर रिलीजियस है तो इसके गॉड कौन है? तो गॉड का मैंने बताया था कौन है? न्यूटन साहब है। कौन है? न्यूटन है। और अगर गॉड हो गई, अगर धर्म रिलीजियस हो गया, इसका अपना एक क्या होगा? धर्म ग्रंथ भी होगा। अगर धर्म ग्रंथ को भी मैंने फिर उसी वीडियो में क्या बताया था कि जो धर्म ग्रंथ है इसमें क्या है? प्रिंसिपिया है। क्या है? प्रिंसिपिया है, जिसको क्या कहते हैं न्यूटन साहब ने लिखा था प्यारे बच्चों। किसने लिखा था? न्यूटन ने लिखा था, राइट? तो ये हो गया। अब बुक लिखी गई, जैसे भगवत जो गीता हो गई, ऐसे कुरान, सभी चीज़ें जो हो गई, अब ये पर्टिकुलर किसी न किसी एक लैंग्वेज में लिखी जाती हैं प्यारे बच्चों। जैसे क्या कहते हैं, गीता किस में लिखी गई होगी? संस्कृत में। एक क्या है? लैंग्वेज है प्यारे बच्चों, राइट? और क्या कहते हैं, कुरान की बात करें, ये किस में लिखी जाती है? उसमें उर्दू में, राइट? ऐसे जो भी हैं वो तमाम चीज़ें अपनी उसमें, बाइबल इंग्लिश में, ऐसे तमाम चीज़ें क्या कहते हैं अपने उसमें एक लैंग्वेज होती है। हर एक क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ की अपनी एक क्या होती है प्यारे बच्चों? लैंग्वेज होती है। कायदे से ध्यान से सुनना, क्या होती है? लैंग्वेज होती है। उसी तरीके से अगर ये बुक मतलब क्या कहते हैं रिलीजियस है, फिजिक्स एक रिलीजियस है और इसकी अपनी एक धर्म ग्रंथ है, तो इसका भी अपना एक क्या होगा? धर्म ग्रंथ की जिसमें लिखी जाएगी वो उसका भी अपना एक क्या होगा? लैंग्वेज होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? लैंग्वेज होगा, राइट?
अगर आपको भगवत गीता पढ़ना है तो पहले किसको पढ़ना पड़ेगा? लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, समझ गए? ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाके पढ़ लोगे, ना पढ़ पाओगे प्यारे बच्चों, क्योंकि वो संस्कृत में लिखी गई है और पहले संस्कृत आप जब तक सीखोगे नहीं ना तब तक नहीं पढ़ सकते हो, गारंटी है हमारी, ठीक। तो इसीलिए जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है वो समझाता हूँ मैं, होती क्यों है। जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम क्यों होती है मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर, वो समझेंगे आज हम लोग, ठीक। हालांकि समझ लिए हैं लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए, राइट। अब देखो ये जो फिजिक्स है प्यारे बच्चों, अगर रिलीजियस हो गई, इसका जो धर्म ग्रंथ है वो समझते हैं। अब धर्म ग्रंथ जो है उसका भी अपना एक क्या होगा, लैंग्वेज होगा। वही लैंग्वेज के बारे में समझते हैं कि ये जो फ्रेंडशिप या बुक है या फिजिक्स है इसकी अपनी एक लैंग्वेज क्या है वो सीखते हैं, राइट। तो जब ये सीखने निकले हम लोग कि फिजिक्स का अपना क्या कहते हैं लैंग्वेज क्या है, तो उसकी लैंग्वेज क्या हमको पता चली आगे चल के प्यारे बच्चों। इसकी लैंग्वेज क्या है, मैथमेटिक्स है प्यारे बच्चों, क्या है, मैथमेटिक्स है। समझ पाया कि नहीं, राइट। क्या हुआ, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ is the of फिजिक्स। समझ पाए क्या, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे हिंदी में आप लिख सकते हो भौतिकी की भाषा, भौतिकी की भाषा क्या है, गणित है प्यारे बच्चों, क्या है, गणित, ठीक। ये इतनी सी बात हो गई। तो आई होप अब आपका जो जवाब प्रश्न था कि बायोलॉजी वालों को मैथ फिजिक्स थोड़ी सी वीक होती है, क्यों होती है वो अब शायद आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक। क्यों होती है, क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही नहीं हैं। जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, बताओ बिना लैंग्वेज के कोई गीता कैसे पढ़े, बिना संस्कृत पढ़े गीता कैसे पढ़ जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे ना, प्रॉब्लम करेगी कि नहीं, राइट। तो उसी तरीके से फिजिक्स अगर सीखना है तो उससे पहले हमको क्या सीखना पड़ता है, मैथमेटिक्स सीखनी पड़ती है प्यारे बच्चों। क्या सीखना पड़ता है, मैथमेटिक्स सीखनी पड़ती है, तब जाके आप क्या पढ़ पाओगे, फिजिक्स सीख पाओगे, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि अब अगर फिजिक्स सीखनी है तो मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी। तो बच्चे कहेंगे भैया ये तो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो गया, मैथमेटिक्स भी अब पढ़ना पड़ेगा, फिर बायोलॉजी लेने का मतलब क्या हुआ। तो ऐसा नहीं बच्चों कि पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक। जिस तरीके से गीता को पढ़ने के लिए पूरी संस्कृत ना पढ़नी पड़ती है, सिर्फ उसके फंडामेंटल्स जो रूल है उसको पढ़ने पड़ते हैं प्यारे बच्चों। उसी तरीके से यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्या सीखने पड़ते हैं हम लोग को, जो फंडामेंटल रूल्स है जिसके बिना क्या कहते हैं फिजिक्स जो नहीं हो सकती वो सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर एक बात हमको और कायदे से इस चीज़ को समझा देते हैं कि जो फिजिक्स है मैथमेटिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके नियमों को पढ़ना लिखना सॉल्व करना मैथमेटिक्स के बिना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बट मैथमेटिक्स ही फिजिक्स है ये गलत बात है, समझ पाए कि नहीं। केवल ये मैथमेटिक्स जो है ये फिजिक्स की एक भाषा है जो जिसमें क्या कहते हैं फिजिक्स लिखी समझी पढ़ी जाती है। समझ पाए प्यारे बच्चों, समझ पाए कि नहीं, ठीक। तो ये बातें हो गई। आई होप इतनी डेप्थ नॉलेज यार देता हूँ फिर भी आप लोग मजाक बनाते हो, देखो खैर कोई बात नहीं। तो इतनी सी बात हुई। आप लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो उसको भी कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक। और हम बहुत ज़्यादा तो लिखाते भी नहीं है, पोथा लिखाना हमको पसंद भी नहीं है, ठीक। हमारी बातों को बहुत कायदे से सुना करो, एक एक वर्ड जो बोलता हूँ उसको कायदे से सुना करो, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक। और जो कुछ थोड़ा बहुत लिखाता हूँ यार लिख भी लिया करो, ठीक। और आगे चलते हैं। अब हमको अब बोलोगे भैया एक प्रॉब्लम आपने और खड़ी कर दिया, सिखाने निकले थे फिजिक्स अब मैथमेटिक्स में इंटर कर गए, ठीक। तो बच्चों मैथमेटिक्स में इंटर नहीं कर गए, वो रिक्वायरमेंट है, अगर उसके बिना हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। समझ पाए कि नहीं, इसीलिए अभी तक आप लोगों को फिजिक्स नहीं आती। क्यों नहीं आती अभी समझ गए कि नहीं, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स जो लॉ है ना वो आप जानते ही नहीं हो, उसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन लगा नहीं सकते, उसके बिना कोई लॉ वगैरह पढ़ना सीखना संभव ही नहीं है, ठीक। और जब नहीं पढ़ पाओगे इसके फंडामेंटल्स लॉ को मैथमेटिक्स के, आप कैसे सॉल्व करते हो, कैसे कर पाओगे, ठीक।
सोचो, आप खुद ही सोचो, बिना संस्कृत पढ़े आप गीता के श्लोकों को नहीं पढ़ सकते हो, ठीक, नहीं समझ सकते हो। उसी तरीके से ऐसे फिजिक्स को अगर फिर पढ़ने निकले हो फिजिक्स को, तो बिना इसके लॉ को पढ़े नहीं पढ़ सकते ना भाई। तो उसी तरीके से सेम उसी तरीके से है, ठीक। तो हम आगे चले, आई होप आप लोग बढ़िया से सब कुछ कर लिए होंगे, ठीक। तो अब बच्चों आगे चलते हैं। अब हम क्या करने निकले थे, यहाँ पे फिजिक्स को सीखने निकले थे। अब नेचर के अंदर जो घटनाएं हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम हमारी जानने की क्या थी, क्यूरियोसिटी थी कि अब इसके अंदर क्या कहते हैं, जैसे लेंथ विड्थ जो भी चीज़ें हैं इसको आप जानना चाहते थे कि फला चीज़ कितनी लंबाई की है, फला चीज़ें हमको आप में हमारे आपके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अर्थ को सन के चारों ओर घूमने में कितना टाइम लगाती है, ये सारी चीज़ें क्या कहते हो आप कैलकुलेट करना चाहते हो, राइट। तो जब कैलकुलेशन की बात आई तो अब बताओ, अगर ऐसा कभी होता कि केवल एक ही चीज़ बना दी जाती, जैसे क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, राशि की बात कर रहा हूँ, खाली एक चीज़ बना दी जाती और उसके भी पर्टिकुलर एक ही यूनिट बना दी जाती। या ऐसे समझो, अगर हम बोलते लेंथ है, दूरी है, ठीक, दूरी है, डिस्टेंस जो भी है, अगर उसका मात्रक हम लोग डिसाइड नहीं करते, यूनिट्स हम लोग डिसाइड ही नहीं करते, तो आप लोग क्या कहते हैं, कैसे बोलते कि 10 मीटर कि 10 किलोमीटर कि 10 कुंटल कि 10 क्या सेकंड, क्या कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाते प्यारे बच्चों, आप लोग कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाते। उसी को पढ़ने के लिए, पढ़ने में आसान हो जाए, उसी के लिए हम लोग क्या किए हैं कि हमने अपना क्या कहते हैं फिक्स किया, किसको, राशियों को, और उसके मात्रा को हमने क्या किया, फिक्स किया है। तो अब उसको पढ़ने चलेंगे हम लोग कि कौन कौन सी राशियां हैं, किसको किसको हमने फिक्स किया है, वो सब चीज़ें पढ़ने पड़ेगा कि नहीं, पढ़ना पड़ेगा ना प्यारे बच्चों। तो अब जब पढ़ने की बारी आ गई, अब इन सब चीज़ों को पढ़ा जाए, तो हम लोगों ने एक बोला कि अब ऐसे तो है नहीं कि कहीं भी ऐसे जाके मुँह बना के बैठ के पढ़ लेंगे। हमने क्या किया, उसको एक सिस्टमेटिक बनाया। जब सिस्टमेटिक बनाने से क्या होता है प्यारे बच्चों, पढ़ने में आसान हो जाता है, ठीक। इसीलिए तो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी ना। पीरियोडिक टेबल क्यों आवश्यकता पड़ी, जो 118 तत्व हैं, जो इतने तत्व हैं, उनको पढ़ने में क्या हो, आसान हो सके, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सिस्टमेटिक बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। अलमारी में ऐसे पूरे कपड़े या बुक वगैरह फेंक दी जाए तो ढूंढने में कठिनाई होती है ना, कठिनाई होगी। और जब रो में कायदे से सिस्टम में लगी होगी, आप देखोगे वो वही चीज़ निकाल लोगे, ठीक। तो उसी तरीके से हम लोगों ने भी ये जो राशियाँ जो भी है, इन सब चीज़ों को हमने सिस्टमेटिक क्या किया, डिफाइन किया, सिस्टमेटिक बनाया, रखा। अब उन्हीं चीज़ों को पढ़ना पड़ा। तो उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ने के लिए पर्टिकुलर एक चैप्टर का नाम बना लिए हम लोग कि अब इसको पढ़ने के लिए एक चैप्टर का नाम दे देते हैं, और उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्यों मेजरमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि हम मापने चल रहे हैं, हमारे आपके बीच की डिस्टेंस क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मापना बोलते हैं, नॉट नापना, ठीक। नापना नहीं बोलोगे देहात वाले भाषा, ठीक। नापना नहीं बेटे बच्चों, मापना होता है, ठीक। अब हम लोग मेज़र करने निकलेंगे, तो चैप्टर का नाम इसलिए हम लोगों ने क्या रखा प्यारे बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। तो आप यहाँ से चैप्टर का नाम बना सकते हो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्यारे बच्चों। फिर आगे हम चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर का नाम क्या हुआ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में इंटर करने से पहले हमने आपको बताया था कि हम लोग पूरी मैथमेटिक्स जो है उसको कभी एक साथ नहीं पढ़ते। क्या नहीं करते, एक साथ नहीं पढ़ते। हम मतलब पढ़ने को पढ़ सकते हो, बट हम नहीं पढ़ाते। मेरा फंडा है मैं नहीं पढ़ाता। क्यों, क्योंकि अगर सारी मैथमेटिक्स मैं एक ही साथ पढ़ा दूंगा प्यारे बच्चों, तो जब कभी हम मैकेनिक्स, अभी मान लो मैकेनिक्स स्टार्ट करिए, तो अभी क्या है, मैथमेटिक्स जो लॉ पढ़े हैं वो थोड़ा सा ताज़ा रहता है, तुरंत में हुआ रहता है, तो याद रहता है। कभी सोचो थर्मोडायनामिक्स और क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने जाएंगे, तब तक तो भूल जाओगे, क्योंकि 1 साल 1.5 साल निकल चुका होता है। तो तब क्या होता है, आप भूल जाते हो। समझ पाए प्यारे बच्चों ने, क्या होता है, भूल जाते हो। और जब भूल जाते हो तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब शुरू में ही। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जो भी पर्टिकुलर जो भी चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मैकेनिक्स अब पढ़ने चल रहे हैं, तो मैकेनिक्स के अंदर जो भी चीज़ें आप क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट होती है मैथमेटिक्स के रूल्स को, वो हम लोग पहले क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो वो हम पढ़ने चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हो कि मैथमेटिकल रूल टूल्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिक्स, या यूनिट्स एंड मेजरमेंट प्यारे बच्चों। इसके यूनिट्स और एंड मेजरमेंट पूरे मैकेनिक्स के लिए नहीं, केवल क्या कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए जो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, हम उसको क्या करते हैं, सीखने चलते हैं। तो सीखा जाए प्यारे बच्चों।
तो फिर से एक बार तरोताज़ा होकर के और यहाँ पे दिमाग लगाते हैं और सीखते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको क्या कहते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, क्या कहते हैं, यूनिट्स और मेजरमेंट के लिए मैथमेटिक्स के फंडामेंटल लॉज को। ठीक, तो उसको सीखने से पहले कुछ बातें हो जाए यार, आप लोग भी थक गए होगे पढ़ते पढ़ते। हाँ, ऐसा नहीं करना यार, 20 मिनट 22 मिनट तो अभी हुआ है, इतने जल्दी थकना नहीं है। ठीक, हेडिंग वगैरह सबकी बन गई कायदे से कि नहीं। ठीक, तो अब एक एक चीज़ों को हम समझते हैं, मैथमेटिक्स टूल्स को सीखते हैं कि ऐसी क्या कौन कौन से मैथमेटिक्स की टूल्स है या रूल्स हैं या फंडामेंटल्स लॉज हैं जो किस में रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी इसको सीखने के लिए। मैथमेटिक्स की ऐसे जो भी लॉ की ज़रूरत पड़ेगी वो सीखने चल रहे हैं हम। ठीक, तो आओ सीखा जाए यार। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, बहुत खास चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, तो फिर पड़ती किसकी है, ये भी ठीक है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर इस चीज़ को सीखना है तो यहाँ पर देखा जाए कायदे से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आओ सीखते प्यारे बच्चों। इसके लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की। अभी इतनी भी चिंदी बात नहीं करेंगे कि आपको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा करना आना चाहिए, भाग करना आना चाहिए। ठीक, इतनी भी चिंदी बातें हम नहीं करने वाले हैं। समझ पाए कि नहीं, कि अब इतनी चिंदी बातें करें कि 2 और 2 कितना होता है, इसको कैसे जोड़ा जाता है। उस सब चीज़ के लिए हम कुछ बातों का क्या कहते हैं, वारंटी लेते हैं, उसको वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़ को देख लिया जाए कायदे से, वो चीज़ें आप लोग कायदे से देख लो, वो जो ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को सीखने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको पावर फार्मूला की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, पावर फार्मूला की। अब बोलोगे ये कौन सा पहाड़ आ गिरा है हमारे सर पे। ठीक, तो हेडिंग बनाओ, हम देखेंगे कौन सा पहाड़ है वो हम देखेंगे। पावर फार्मूला प्यारे बच्चों, क्या प्यारो पावर फार्मूला हिंदी भी पता दे क्या, पावर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, घात। वो है शक्ति वाला नहीं, यहाँ पे घात से मतलब है। घात के जो रूल होते उसको सीखने जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम होता क्या, इतनी छोटी लाइन में सॉल्व करता हूँ सवाल को कि बच्चे देखते रहते हैं, हैं ये कैसे हुआ। जैसे देखो, अगर हम ऐसे लिख दें 3 × 10 की पावर 6 अपॉन 5 सॉरी 3 ही लिखता हूँ इंटू 10 की पावर 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा। बहुत से बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, इसमें इसको ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। तो आपको दिखाई देता है, हमको बहुत कुछ अभी यही सब चीज़ों क्या कहते हैं हम सिखाने चल रहे हैं इसके अंदर कि जो घात है, पावर, क्योंकि ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, इसके अंदर इसी की रिक्वायरमेंट है, तभी तो पढ़ा रहे हैं ना, इसी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो इस सब चीज़ों को हम सिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करोगे आप लोग। ठीक, कितने जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो वो चीज़ सीखने चल रहे हैं। ठीक, तो आओ सीखा जाए फिर। पावर फार्मूला में प्यारे बच्चों ज़्यादा कुछ नहीं, 10 फार्मूले पढ़ाऊँगा। कितने, पहले अभी तक क्या होता था 8 फार्मूले पढ़ाता था, अब आप लोग थोड़ा सा सीनियर हो गए हो तो 10 फार्मूले पढ़ाता हूँ। बस वही 10 फार्मूले अगर आप लोगों को याद कर सकते हो, पढ़ सकते हो, हमारा यूनिट्स एंड जो मेजरमेंट है ये इसमें काम हो जाएगा हमारा। तो आप लोग तैयार हो कि नहीं प्यारे बच्चों? अगर तैयार हो तो कमेंट करना, हमको बताना। ठीक, आगे चलते हैं फिर। अब जो पावर फार्मूला है, सबसे पहले ये भी समझ लिया जाए पावर क्या होती है क्या। तो जैसे पावर क्या होती है उसको समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए प्यारे बच्चों। जैसे इफ़ एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर सिंपली वो नंबर लिख दिया गया है, ठीक, वो नंबर लिखा गया है, तो हम लोग इसको ऐसा मानते हैं कि इसकी पावर कितनी होती है। कोई बताएगा इसकी पावर कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों इसकी पावर अगर यहाँ पे नहीं लिखी गई है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर नहीं लिखी गई है, तो उसकी पावर 1 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1। समझ पाए कि नहीं? अभी इस सब चीज़ को डिफाइन करेंगे कैसे, ऐसा नहीं कि केवल इतना ही बता के छोड़ देते हैं। ठीक,
जैसे 2 है, इसकी भी पावर कितनी होगी 1, राइट। क्या कभी 0 हो सकती है क्या? कभी 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती प्यारे बच्चों। क्यों नहीं हो सकती? वही जब सीखने चल रहे हैं, ठीक। तो अरेज करता हूँ और सिखाते हैं क्यों नहीं हो सकती, ठीक। तो आप लोग सबसे बढ़िया अच्छी बात यह है कि जो 10 फार्मूले हैं कृपया करके उसको लिखा जाए, फिर समझते हैं, ठीक। तो पहला फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? पहला फार्मूला है कि अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा हो, कैसा लिखा गया हो, a इंटू ए की पावर m इंटू n, कैसा? बेस क्या है? a है। क्या है प्यारे बच्चों? a है बेस। इसको बेस बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको पावर बोलते हैं। जो सर के ऊपर लगता है उसको पावर बोलते हैं, ठीक। समझ पाए कि नहीं? तो अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा गया हो a की पावर m इंटू ए की पावर n, ख्याल रखना है इंटू मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक। a की पावर m इंटू ए की पावर n, तो इसको आप लोग सिंपली क्या लिख सकते हो? a की पावर, कोई बताना चाहेगा? a की पावर, कोई जो भी अगर बताना चाहेगा कोई तो वो कमेंट कर देना, बाकी हम समझाते हैं। a की पावर इसको क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? m प्लस n। क्या लिखोगे? m प्लस n। कैसे? एग्जाम्पल देके समझाता जाए तब तो समझोगे ना, कैसे वो समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो बेस इसका क्या है? सेम है, बट पावर सेम नहीं है। बेस तो सेम है बट पावर सेम नहीं है, ठीक। जैसे 5 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर 10, ऐसा लिख दिया है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ी भी समझाता हूँ, ठीक। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका कोई आंसर बताएगा कितना होगा? आप तो पता चल जाएगा, यहाँ से देख के बता सकते हो ना कितना होगा, ठीक। कितना होगा देखो यहाँ पे, ये क्या है? बेस है प्यारे बच्चों। ये क्या है? पावर है। समझ पाए कि नहीं? ठीक। तो अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसको कैसे कर सकते हो वो समझा। यहाँ से देखो क्या निकल के आया है कि अगर बेस सेम है तो उसकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? जुड़ जाती है। घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती है। यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 5 इंटू 10 की पावर, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 10, 10 और 6 कितना? 16। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो बोलो समझ पाया कि नहीं? आसान है कि नहीं यार? इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 की पावर 6 है इंटू 5 की पावर 10 है। इसका भी आंसर क्या आता है? इसका भी आंसर क्या आता? उतना ही आता, कुछ अलग नहीं आता, इतना ही आता। ठीक, वही चीज़ें हैं। बेस सेम, घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। बताओ और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्या यार चिंदी पिंदी है इससे यार, इसमें और क्या रखा हुआ है? ठीक, तो आओ आगे चलते हैं और जो चीज़ें हैं उसको समझते हैं। आई होप लिख लिए होगे। ठीक, सॉरी लिख देता हूँ फिर से, 10 पावर 16। ठीक, अब दूसरा समझते हैं। दूसरा ला क्या है? दूसरा क्या कहते हैं? पावर फार्मूला में दूसरा फार्मूला क्या है? ठीक, तो बच्चों हमने पहले में सीखा यदि बेस सेम हो तो उसकी क्या कहते हैं? बेस सेम हो तो खाली केवल एक ही बेस को लिखते हैं और उसकी पावर क्या कहते हैं? आपस में जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। तो आओ दूसरे को समझा जाए। दूसरा क्या है वो देखो, अगर a की पावर m, ठीक, अपान a की पावर m, बच्चों a की पावर m अपान a की पावर n हो। क्या हो? a की पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। ऐसे भी दोनों बातें एक ही हैं, कुछ अलग नहीं। इसको क्या लिखोगे वो सिखाता हूँ मैं। ठीक, कोई बताना चाहेगा? जो बताना चाहेगा यार कमेंट कर देना, हम समझाते हैं। ठीक, अगर इस तरीके से कहीं भी लिखा गया हो, ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो? a की पावर m माइनस n। क्या लिखोगे? m माइनस n। अगर देखो ये बातों में बस एक ही बात का अंतर है, या समझो ये दोनों आपस में उल्टा है, रिवर्स हैं। ठीक, अगर बेस सेम तो उसकी घातें जो हैं वो माइनस हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। ठीक, कैसे होती है उसको समझाता हूँ मैं। ठीक, इस वाले का बहुत ज़रूरत मैं लेता हूँ, इस वाले फार्मूले का
मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, मैं क्या पूरी फिजिक्स से हम इस्तेमाल होती है। ठीक, देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो जैसे कहीं पे लिखा गया हो 7 × 10 की पावर 6, ठीक, अपान 7 × 10 की पावर 6 ऐसे, ठीक, या ऐसे लिखा गया हो 7 × 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ऐसे 7 × 10 की पावर 6, राइट, यही है। तो अब इसका आंसर क्या निकलेगा वो बताता हूँ, राइट। अब देखो बच्चों ये होता क्या है, ये ना प्यारे बच्चों ये ऊपर जाता है, ठीक, जब ऊपर जाता है कोई चीज़ें नीचे से ऊपर जाती है तो क्या होता है, घात माइनस में हो जाती है। क्या होता है प्यारे बच्चों, घातें माइनस में हो जाती है। तो जब ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाती है, तो ये रूलवा वही कहना बता रहा है, रूल वही तो बता रहा है प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसको क्या कर सकते हो, 7 × 10 की पावर 0 कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, ठीक, तो 0 कर सकते हो, ठीक। अभी इसका भी फंडा बताऊंगा कि 0 की जगह होता क्या है। तो ये चीज़ें इतनी से ना ख़त्म हो जाती है, खाली 7 बचेगा, ठीक। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझे रहो, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। समझ पाया कि नहीं, और समझा दे क्या इस पर। और एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो जैसे 6 × 10 की पावर 3 है, राइट, अपान 6 × 10 की पावर -7 है, ठीक, इस तरीके से लिखा गया है। अब बोलोगे भैया माइनस में आ गया है, तो घबराना नहीं, बेस सेम हो, घात कुछ भी हो, m × n यही तो बताया गया है ना, m और n बताया गया, अलग अलग हो सकती है, ठीक। इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा पार्ट ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा क्या होगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखो बेस ए जो भी है उसको बाद इसको क्या कहते हैं, माइनस, घातें क्या होगी, माइनस में हो जाएंगी। घात किस में हो जाएंगी प्यारे बच्चों, माइनस में हो जाएंगी। अब करो माइनस में इसमें क्या ऐसे देखो 6 × 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक। फिर इसके बाद क्या है 6 × 10 की पावर माइनस, अब ऊपर है देखो ऊपर जा रहा है, किस में हो जाएगा, प्लस में, 7 है, प्लस में, ठीक, ऊपर ले गए किस में हो गया, प्लस में, ठीक। या अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, लेकिन अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो हम इसको क्या करेंगे, एरेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको उसी तरीके से समझा सकता हूँ, नहीं तो आप गोल गोल घूम जाओगे, ठीक भाई। अब इसको ऊपर ले जा रहे हो तो 6 × 10 की पावर क्या करोगे, 3 माइनस, क्या करना है, माइनस करना है, भाग में है ना ये, माइनस करोगे। फिर क्या है, ये है क्या, -7, ये ऐसे। तो बताओ माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या होता है, 6 × 10 की पावर 10। समझ गए कि नहीं, समझ पाए, समझ गए हो तो बताना, ठीक। इसको लिख लो, फिर अरेज करते हैं। अरेज करें प्यारे बच्चों, आगे चला जाए। अब देखो तीसरा क्या है तीसरा बहुत सरल है, चिंदी है बिल्कुल। अगर a की पावर क्या लिखा गया हो 1, a की पावर क्या लिखा गया हो 1, तो इसका सिंपल सा फंडा a होता है, ठीक। एग्जाम्पल देखो जैसे 10 की पावर 1 लिखा गया हो कहीं, तो इसका आंसर क्या लिखोगे 10। अगर जैसे 7 की पावर 1 लिखा गया हो तो इसका आंसर क्या लिखोगे 7। समझ गए, लिखो जल्दी से, अरेज करें, सब चिंदी बातें हैं, ठीक। आई होप लिख लिए होगे। देखो चौथा रूल देखो चौथा रूल ये है प्यारे बच्चों कि यदि a की पावर 0 लिखे गया हो तब इसका आंसर क्या लिखोगे, ठीक। तो a की पावर अगर 0 लिखी गई हो प्यारे बच्चों तो इसका आंसर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1, ठीक। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे यदि 10 की पावर 0 लिख दिया जाए तो इसका आंसर कितना लिखते हो आप, 1, ठीक। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि वहाँ 7 × 10 की पावर 0 ऐसे लिखा था, ठीक। तो मैंने बोला था इसका आंसर आप केवल 7 भी लिख सकते हो, ठीक। कैसे लिख सकते हो अभी समझ पाए कि नहीं, ठीक।
भाई इस 10 की जगह, इस पूरे की जगह मल्टीप्लाई बाई 1 होगा ना। 7 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे भैया वो उतना ही रहने वाला है। कितना रहने वाला है? उतना ही रहने वाला है। ठीक, तो ये हो गया। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। जैसे 7 की पावर 0 कर दोगे 7, 5 की पावर 0 कर देंगे 5, सॉरी यार 1 1 1 5। ठीक, ये होगा। समझ गए? समझ पाए कि नहीं? ये कैसे होता है इसको समझाएं क्या? देखो कैसे होता है। इसका क्या मतलब होता है वो समझाता है। समझा जाए क्या? इसका जैसे इस तरीके से मतलब है कि कहीं 10/10 लिख दिया गया हो तो इसको काटते हो तो क्या आता है? ऐसा आता है ना। तो बस ये और ये यही चीज़ें हैं, कुछ और कुछ है ही नहीं है। ठीक, एरेस करें प्यारे बच्चों। ठीक, तो हम लोगों ने कितने मैथमेटिकल्स रूल को पढ़ लिया? 4। पावर के फार्मूले को 4 पढ़ लिया है, जो कहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगा पूरी फिजिक्स के अंदर पड़ता है। ऐसा नहीं केवल यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी रूप में आवश्यकता पड़ेगी। समझ पाए प्यारे बच्चों? ठीक, तो वो इसमें हम 4 पढ़ लिए। अभी बाकी कितने? 6 बाकी है। ऐसे थोड़ा सा हम स्क्वायर रूट भी बताएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक, तो आओ अगला पढ़ते हैं, 5 नंबर। ठीक, 5वां नंबर देखो। इसमें 5वें नंबर में है प्यारे बच्चों क्या है कि जैसे a की पावर ऐसे यम, इसके भी पावर क्या लगी हो n। जैसे जैसे एग्जांपल देख लो फिर उसका आंसर लिखता हूँ। जैसे 10 की पावर 5 हो, इसकी और इसके भी घात लगा हो। ठीक, जैसे 6 लगाओ, तब इसको कैसे सॉल्व करोगे उसको देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो कुछ करना नहीं है प्यारे बच्चों। जो a है ना, बेस a जो है क्या है, बेस a जो है, ये दोनों आपस जो घातें आपस में हैं, जो जब भी घात के ऊपर घात लगती है, पावर के ऊपर पावर लगती है, तो अब पावर का आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है प्यारे बच्चों। कुछ नहीं होता, क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आई होप अब इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? इसको सॉल्व कर सकते हो ना भाई? कुछ करना नहीं है, बेस सेम रहेगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 5 कितना होगा? 30 ही होगा। बोलो बोलो बोलो, आ रहा है मज़ा? आप सोच रहे हो भैया काहे पढ़ा रहे हैं? यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करूँगा, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक, क्योंकि खेला ही इसी पे खेलूँगा मैं, सारा खेला इसी का होना है। और जब नहीं पढ़ के जाओगे ना, तो आज मतलब हमको बहुत बच्चे शिकायत करते हैं भैया इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, घात को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। अबे पहले घात के रूल को पढ़ो, तब तो सॉल्व कर पाओगे ना। क्यों आ रही है? क्योंकि मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए? फिजिक्स को सीखना है, मैथमेटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, और मैथमेटिक्स के रूल आप पढ़े नहीं हो, बिना नहीं पढ़ोगे सॉल्व कर नहीं सकते, चाहे जो हो जाए। ठीक, तो 5 रूल्स हम लोगों ने क्या किया है प्यारे बच्चों? पढ़ लिया है। और छठे रूल की बात करते हैं कि पावर के छठा रूल ऐसा कौन सा है, वो बात करते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे छठा रूल क्या है? a/b लिखा गया। ठीक, क्या लिखा गया है? a/b, इसकी पावर यम लिखी हो। ठीक, इसकी पावर क्या लिखा गया हो? यम लिखा गया हो प्यारे बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? a की पावर भी यम, b की पावर भी यम लिखोगे। ठीक, तो छठा रूल ये है। इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है और इम्पॉर्टेंट ये भी है। ठीक, आई होप आपको बढ़िया समझ में आएगा। सॉरी यार थोड़ी खांसी आ रही है। ठीक, तो इस तरीके से लिखोगे। इसका भी एग्जाम्पल देख लें क्या? देखो इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे 10/20 लिखा गया है। ठीक, a/b है, ख्याल रखना बेस सेम, मतलब ये जो है सेम नहीं है। ठीक, तो इसकी पावर में अगर लिख दिया हूँ मैंने जैसे 7। ठीक, तो बच्चों 8वां फॉर्मूला ये है कि यदि एक a/b हो, क्या हो? a/b हो, उसकी पावर में -n लिखा हो। क्या लिखा गया? उसकी पावर में -n लिखा गया हो, उसको कैसे सॉल्व करो उसको देखा जाए। ठीक, तो अब बच्चों इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो इस पूरे के बटे में ला दो तो पावर प्लस में हो जाएगी, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है उसको समझो। ठीक, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसको देखो कायदे से, a/b है कि पावर -n है। ठीक, तो इसको अगर प्लस करना है हमें, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये जो आपस में एलिमेंट है इसको पलट देना है। आप ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा?
पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाती है। किस में हो जाती है प्यारे बच्चों, प्लस में हो जाती है, ठीक। n ये तो हो गया सीखने वाली बात, मतलब आप रट डालो, बात खत्म। अब रटने से काम नहीं चलने वाला, फिजिक्स पढ़ रहे हो, रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक। इसको सीखना पड़ेगा कि ये हुआ कैसे एक्चुअली में, ये सीखना पड़ेगा, ठीक। और जानते हैं कैसे हुआ, ये हुआ कैसे एक्चुअली में। तो याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि अगर पावर माइनस में है, उसको प्लस में करना है, तो क्या कर सकते हो, जैसे a की पावर माइनस m लिखा गया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बढ़ाया हूँ, ठीक। तो इसको 1/a की पावर m कर सकते हो। बोलो प्लस हो गया कि नहीं, प्लस में हो गया ना। तो बच्चों ये जो है ना, इसको कुछ यही किया गया। क्या किया गया, ये देखो, ये जो लिखा गया है, ये क्या लिखा गया उसको देखो पहले। लिखा क्या गया है, a की पावर माइनस n और b की पावर माइनस n, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि बच्चों, ये कोष्टक के ऊपर लिखा है तो दोनों को ऊपर घात बराबर हो, सॉरी m लिख दिया मैंने, n होगा, ठीक। तो घात दोनों पे लगनी है। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बनाया था, ठीक। इसीलिए एक एक प्रॉपर्टी को बहुत कायदे से देखना, और यही चीज़ें बच्चों को नहीं आती और यही प्रॉब्लम करती है, गारंटी है मेरी, ठीक। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना। तो बताओ, अगर ये दोनों का स्थान आपस में परिवर्तित करोगे तो बताओ यार, ऊपर वाला अगर नीचे है, हमने बताया था अगर ऊपर से नीचे जाएगा तो घात में के जो घात का जो साइन है वो रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, घात की साइन रिवर्स हो जाती है। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाता है, ऐसा नहीं बदल जाएगा, बदलेंगे नहीं, उल्टी हो जाती है। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भाग में, ठीक। गुणा में नहीं होता, गुणा भाग तो यही है, ठीक। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक। तो अब बताओ स्थान, अब यही यहाँ पे यही तो किया गया है ना, स्थान परिवर्तित किया मैंने। बी वाले को ऊपर ले गया हूँ, तो बी वाले को ऊपर ले जाऊँगा प्लस एन में लिखूंगा, ए वाले को नीचे ले जाऊँगा प्लस एन में लिखूंगा ना प्यारे बच्चों, ठीक। या तो इसको और ये और इसमें कुछ अंतर है क्या, दोनों में कुछ अंतर है क्या, कह रहे हो हाँ बिल्कुल भैया साफ अंतर दिखाई दे रहा। अब ये अंतर कुछ नहीं है। अब इसको भी ऊपर ऐसे लगा के यन लिख सकता हूँ, तो ये जो है ना ये हटा सकता हूँ। और अब तो अंतर नहीं दिखाई दे रहा है ना। मज़ा आया कि नहीं, ठीक। आई होप बढ़िया समझे हो गए आप, ठीक। क्योंकि हमको जब तक हमको नहीं लगता कि मैं बढ़िया समझा पाया हूँ, तब तक हम अपने बच्चों से भी नहीं समझता हूँ कि हमारे बच्चे समझ पाए होंगे, ठीक। तो ये बातें हो गई। 8वां फार्मूला समझ में आया, ठीक। तो उस पर एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, समय को लंबा खींचा जा रहा है, ठीक है। इस पर बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हैशटैग लगा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां फार्मूला देखो, दोनों और ये चीज़ें एक ही हैं, अलग नहीं है। ये दोनों एक ही हैं कायदे से, अगर ध्यान से देखोगे एक ही है, अलग नहीं है, ठीक। इसको भी देखो, समझ लिया जाए क्या है प्यारे बच्चों। इंक लग जाती है टी शर्ट में यार, क्या बताएं। देखो, इसको प्लस करना है हम लोगों को, इसमें भी माइनस लगा है। अब इसको कैसे प्लस करोगे उसको देखते हैं। तो जिस तरीके से इसको प्लस किए ऐसे इसको भी कर सकते हैं। स्थान परिवर्तित करो, सब कुछ प्लस हो जाएगा, ठीक। करो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाए और ये यहाँ जाएगा, ठीक। तो बी वाला ऊपर जाएगा तो प्लस एम में हो जाएगा, और ए वाला नीचे जाएगा प्लस एन में हो जाएगा। चीज़ें ख़त्म। कहो तो एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं, समझ लो आप भी, ठीक। जैसे ए और बी, ठीक, 5 की पावर -6 है अपान 6 की पावर -7 है, ठीक। सब कुछ अलग है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक। इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हो आप। अब इसको पहले घात प्लस करना चाहते हो आप, क्या कर सकते हो वो देखो। बस कुछ नहीं करो, स्थान परिवर्तित कर दो, बस हो गया प्यारे बच्चों। 6 को ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जब इसको माइनस में 5 वाला नीचे जाएगा तो वो भी प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। समझ गए, बोलो समझ गए कि नहीं समझ गए। समझ गया हो तो कमेंट करके बताना सर समझ गए, ठीक। अब 9 हो गया टोटल, कितने हो गए 9। एक और बचा है, हमने बोला था 10 पढ़ाऊंगा, पावर फार्मूले में 10 पढ़ाऊंगा, बस यही 10 की ज़रूरत पड़ेगी। तो आओ एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, फिर क्लास को क्या किया जाए यहीं पे समाप्त किया जाए। फिर अगले टर्म पे क्या स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो देखो बच्चों, 10वां क्या है वो समझते हैं। 10वां इतना ज़्यादा हम रिक्वायरमेंट में नहीं लेते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आप सीनियर हो रहे हो तो उसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आवश्यकता पड़ जाती है कहीं जगह। वास्तव में
बताऊँ तो फिजिक्स के अंदर उसको काफ़ी जगह लेते हैं, लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर नहीं होती है। पावर फार्मूला इसलिए मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक, देखो 10वां फार्मूला जो है वो क्या है उसको समझे। यदि a की पावर x अपान y लिखा हो, क्या लिखा हो, a की पावर x अपान y, ठीक, a की पावर x अपान y लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, थोड़ा सा आप लोग भी बताओ तो फिर हम भी समझें। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए ना रूट लगाना पड़ता है। क्या करना होता है, रूट। इसीलिए मैं अभी इसको नहीं पढ़ाता हूँ, क्यों, क्योंकि रूट पढ़ाया नहीं हूँ, आप जानोगे नहीं। ठीक, तो इसको कुछ करूँगा नहीं, सिंपल सा ऐसे लिख दूंगा कि क्या होता है इसका फार्मूला। ठीक, कल हो सकता है स्क्वायर रूट पढ़ाऊँ, तब वहाँ पे समझाऊँगा कि वो हुआ कैसे था। ठीक, या कभी भविष्य में पढ़ाऊँगा स्क्वायर रूट, तब उसको बताऊँगा। ठीक है ना। इसका फार्मूला सिंपल सा आप लोग जान लो क्या होगा। ये y वाला यहाँ पे आता है, क्यों आता है, जब तक आप स्क्वायर रूट नहीं जानोगे ना तब तक नहीं पता चलेगा। ठीक, ये ऐसे होता है, जो बेस है ना प्यारे बच्चों, वो ऐसे सेम और यक्स इसके पावर में लिख दी जाती है, ये इसका फार्मूला बनता है। बोल समझ गए कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे सेम एज इट इज़ लिखना है। लिख लो आप लोग, एक कहोगे तो एग्जाम्पल समझा दूंगा, फिर उसके बाद हम बातें ख़त्म करेंगे अपनी। खैर मेरी बात तो यही है, अभी तो आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि यहाँ पे y आ कैसे गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको केवल अभी लिख लें आप लोग, फिर उसके बाद मैं आने वाले समय में पढ़ाऊँगा स्क्वायर रूट, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमको स्क्वायर रूट की, तो उसको भी पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे इसको इस बात को ना जैसे पढ़ा दूँगा स्क्वायर रूट, बोलोगे सर मत समझाइए, हम खुद ही समझ गए हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, आज जो है लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज की बातें हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे हम। और फिर से वही बात प्यारे बच्चों, पढ़ाई कायदे से करो, मन लगा के। जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम बिल्कुल बेहिचक प्रयास करेंगे उस सब चीज़ों को रिजॉल्व करने का, ख़त्म करने का। और अगले टर्म पे स्क्वायर रूट को पढ़ाते हुए कोशिश करूँगा स्क्वायर रूट को पढ़ाने का, फिर क्या कहते हैं यूनिट और मेजरमेंट के अंदर इंटर कर जाऊँगा। फिर ऐसे ही अब तो 11th की चीज़ें स्टार्ट हो गई। ठीक, उसके बाद कोशिश करूँगा 12th की चीज़ें भी स्टार्ट करने का। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूँगा हो सकता है। और क्या करें, अब केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने की समय आ रही है, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए अब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी सब कुछ। तो कायदे से आप लेक्चर को अटेंड करें मन लगा के और पढ़ाई करें। और कुछ है नहीं यार प्यारे बच्चों, तो बातों को इजाज़त लिया जाए। इजाज़त लेते समय एक शायरी और हो जाए यार। ठीक, कि प्यारे बच्चों, आप लोग जिसके सामने झुकने की बात करते हो, आप कहीं पे किसी के सामने झुक जाते हो, तो सबके सामने कहीं नहीं झुक, किसी के सामने ऐसे सबके सामने नहीं झुक जाना है। खाली कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिसके सामने आपको झुकना है। और उसमें से कुछ चीज़ें हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बात चीज़ ये है कि आपको सदैव झुकना है किसके सामने, बुक के सामने। किसके सामने झुकना है प्यारे बच्चों, बुक के सामने झुकना है। क्यों झुकना है, अगर आप इस बुक के सामने झुकते हो, राइट प्यारे बच्चों, अगर आप इस बुक के सामने झुकते हो तो इस बुक में इतनी पावर होती है कि आपके सामने ये पूरी दुनिया झुका सकती है। समझ पाए कि नहीं, इस बुक में इतनी ज़्यादा पावर होती है प्यारे बच्चों कि आपके सामने पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। इसी के साथ में प्यारे बच्चों हम विदा लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद प्यारे बच्चों।